दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी पत्नी की कहानी है जिसने अपने पति के कत्ल का ऐसा बदला लिया जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। किस तरह से प्लान बनाकर अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके उन गुनहगारों को मौत के घाट उतार दिया, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। और दोस्तों इस कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट है जिन्हें देखकर आप भी शॉक रह जाओगे और आपको मजा भी आएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। ऐसे ही ट्विस्ट से भरी हुई मूवीज के एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े बंगले से। कुछ लोग उस घर के अंदर घुस जाते हैं और उस अमीर आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं और उस घर को आग भी लगा देते हैं। और उसके बाद उस घर से जाते वक्त उस आदमी के माथे पर रेजिना लिखकर चले जाते हैं। खतरनाक बात ये थी कि उन्होंने रेजिना चाकू से लिखा था और उसके माथे से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। दोस्तों यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रेजिना नाम की एक लड़की है जो रोज पुलिस स्टेशन जाती रहती है। तो पुलिस वाले उससे तंग आकर कहते हैं कि क्यों तुम रोज रोज थाने के चक्कर लगाते रहती हो, सिर्फ तुम्हारा ही एक केस नहीं है हमारे पास, इसके अलावा भी बहुत सारे केस सॉल्व करने हैं हमें। और दोस्तों इस तरह से वो उस लड़की को पुलिस स्टेशन से भगा देते हैं। उसके बाद रेजिना एक वकील से जाकर मिलती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन ये वकील तो बहुत ही ज्यादा घटिया था। वो रेजिना के साथ गंदा बर्ताव करने लगता है और रेजिना से कहता है कि अगर तुम मुझे खुश करोगे तो ही मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। और ये देखकर रेजिना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रेजिना फिर से पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने लगती है, लेकिन हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यहाँ पुलिस वाले जितने भी लोग पैसे लेकर आते हैं वो लोग उन्हीं लोगों के काम कर रहे थे और उनको ही ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। रेजिना के केस की तरफ कोई भी इंस्पेक्टर ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब दोस्तों ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि गजराज नाम के एक आदमी को पुलिस वाले पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे। उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर भी किया जा रहा था। पुलिस वाले उसको रेजिना के बारे में पूछते हैं और उससे कहते हैं कि हमें पता है कि तुम नक्सलवादियों के साथ काम करते थे, अगर हम लोग चाहे ना तो तुम्हें किसी भी केस में फंसाकर उम्र भर यहीं पर जेल में सड़ने के लिए रख सकते हैं। इसलिए हमें सच सच बताओ कि तुम्हारा और रेजिना का क्या संबंध है। इसलिए अब गजराज उन पुलिस वालों को सब कुछ बताने लगता है और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गजराज बताता है कि जब गजराज नक्सलवादियों के साथ काम करता था तब रेजिना के पिताजी और गजराज ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन एक दिन कुछ लोग गजराज को मारने के लिए आए थे, लेकिन वो गलती से रेजिना के पिताजी को ही मार देते हैं। और अब रेजिना का पिता मरने की वजह से गजराज खुद रेजिना को संभालने लगता है और उसके पास ही रेजिना बड़ी हो जाती है। उसके बाद जो नाम का एक लड़का और रेजिना एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो शादी भी कर लेते हैं। हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी खुशी रह रहे थे। और दोस्तों जो एक बैंक में काम करता है, खैर अब ऐसे ही एक दिन जो अपने बैंक में काम कर रहा था, लेकिन तभी अचानक 4 चोर मास्क पहनकर उस बैंक में घुस जाते हैं और वहां के सभी लोगों को धमकाकर बैंक का सारा पैसा अपने बैग में ले लेते हैं। इसी दौरान वहां पर बहुत बड़ी अफरा तफरी मच जाती है और इसी हादसे में रवि नाम का एक चोर जो को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारने लगता है। बाकी के 3 चोर उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर लड़ाई करने में टाइम वेस्ट मत करो, पुलिस यहाँ पर कभी भी पहुंचती होगी, चलो अपना काम तो हो गया है इसलिए यहाँ से जल्दी चलो। दोस्तों इस तरह से वो चारों चोर अपनी कार को लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तब तक वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी और पुलिस उन चारों चोरों की कार का पीछा करते हैं। अब पुलिस से भागते हुए उन चोरों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जो गाड़ी चला रहा था उसके पैरों में एक रॉड घुस जाता है। इसलिए बाकी के चोर उस ड्राइवर को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और पुलिस उस ड्राइवर को पकड़ लेती है। उसके बाद दोस्तों जब रेजिना को अपने पति जो के बारे में पता चलता है तो वो फौरन ही उसे देखने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उस चोर ने जो को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था जिससे कि उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह गया था और इसी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और दोस्तों इसीलिए रेजिना पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। वो पुलिस वालों से पूछती है कि उन 4 चोरों का क्या हुआ, वो 4 चोर कब पकड़े जाएंगे और मुझे और मेरे पति को कब इंसाफ मिलेगा।
लेकिन यहाँ पर उस थाने में कोई भी पुलिस वाला उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उल्टा वो उसे ही गलत सलत कहकर वहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे। अब दोस्तों इस तरह से रेजिना एक रात पुलिस स्टेशन से अपने घर पर जा रही थी। तब बीच रास्ते में ही उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद दोस्तों जब रेजिना की आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि बहुत ज्यादा टेंशन लेने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी और अब उसका बच्चा नहीं रहा। ये जानने के बाद रेजिना और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और बहुत ज्यादा परेशान होकर डिप्रेशन में चली जाती है। वो खुद को बाहर की दुनिया से अकेला कर देती है और कुछ दिनों तक ऐसे ही एक कमरे में बंद रहती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद रेजिना अपने कमरे से बाहर आती है और गजराज को बिना बताए वहां से चली जाती है। और दोस्तों ये सारी बातें गजराज पुलिस वालों को बता रहा था। गजराज पुलिस वालों को कहता है कि मैंने उसकी आंखों में बदले की आग देखी है, वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी, वो अपने पति के कत्ल का बदला लेकर ही रहेगी और वो फिलहाल कहाँ पर है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अब दोस्तों यहाँ पर सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर हम रेजिना को देखते हैं। घर से निकल जाने के बाद रेजिना केरला में आकर जूली नाम की एक लड़की की दुकान पर काम कर रही थी। हम देखते हैं कि जूली की एक छोटी सी बच्ची भी है और रेजिना यहाँ पर आकर जूली और उसकी बच्चे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जूली और रेजिना एक दूसरे के साथ अकेली बैठी थी और यहाँ पर जूली बहुत ही ज्यादा दुखी थी। इसलिए रेजिना उसे पूछती है कि जूली आखिरकार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ ना, और दुख तो बांटने से ही कम होता है, तो जो भी बात है मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अब ये सुनकर जूली उसे बताती है कि मेरे पिता ने पैसों के कर्जे से बाहर निकलने के लिए उन्होंने मेरी शादी डेविड से करवा दी, लेकिन डेविड से शादी करने के बाद मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी है। शादी के बाद मुझे कोई भी खुशियां नहीं मिली। डेविड यहाँ पर कब आता है और कब जाता है हमें कुछ भी पता नहीं चलता। ये सुनकर रेजिना उसे कहती है कि जूली तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम डेविड के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। इस तरह से रेजिना जूली को समझाने लगती है और उसे किस भी करती है। उसके बाद वो दोनों सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उस जगह पर कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर डेविड आ जाता है और उन लोगों को मारकर वहां से भगा देता है। अब दोस्तों बहुत दिनों के बाद डेविड घर पर आया था, इसलिए उसकी छोटी बेटी बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। उसके बाद रात को हम देखते हैं डेविड जूली के करीब आने लगता है, लेकिन जूली उसे धक्का देकर दूर कर देती है। जूली उसे कहती है कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, तुम जब चाहे तब घर पर आते हो और मर्जी हो तब चले जाते हो, तुम्हारी नजर में तो हम कोई भी मायने नहीं रखते। अब इस तरह से जूली रात को डेविड के साथ झगड़ा करने लगती है और इसी तरह से ये रात बीत जाती है। अब अगली सुबह जब हम देखते हैं डेविड फिर से जूली के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी जूली डेविड के साथ झगड़ा करने लगती है। तब डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जूली को एक थप्पड़ लगाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद जूली अकेले बैठकर बहुत ज्यादा रो रही थी और तभी वहां पर रेजिना आ जाती है। रेजिना उसे कहती है कि जूली तुम क्यों डेविड के साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, तुम ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती, मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगी। और इस तरह से जूली रेजिना का कहना मान लेती है। उसके बाद रेजिना जूली और उसकी बेटी को किसी जंगल में ले जाती है जहाँ पर माली नाम का एक आदमी रहता है और रेजिना यहाँ पर जूली के रहने का बंदोबस्त कर देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। रेजिना जूली से कहती है कि अरे तुम तो बहुत ही आसानी से मेरे जाल में फंस गई, क्योंकि सच बात तो यह है कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है और इस जंगल से बाहर निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक तुम और तुम्हारी बेटी यहीं पर रहोगी। अब दोस्तों रात हो जाती है और रेजिना जूली के घर पर चली जाती है। वहां पर डेविड मौजूद था। रेजिना डेविड को बहुत ही हल्के तरीके से सेड्यूस करने लगती है और जब डेविड उसके करीब आता है तब रेजिना उसे कहती है कि क्या तुम्हें उस बैंक की चोरी याद है? और ये सवाल सुनते ही डेविड शॉक रह जाता है और तुरंत ही रेजिना का गला पकड़कर उसे पूछता है कि तुम कौन हो? रेजिना डेविड से कहती है मेरे सामने ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है और अगर तुम उन्हें सही सलामत देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, और अगर तुमने ऐसा करने से मना कर दिया
तो मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी और बेटी का पता कभी नहीं बताऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अब दोस्तों डेविड उस चोरी के बारे में उसे बताने लगता है और कहता है कि मुझे उस चोरी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं तो बस वहाँ पर एक ड्राइवर था। मैं गाड़ी में फंस गया था और वो 3 चोर मुझे छोड़कर वहाँ से भाग गए और पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया था। हाल ही में मैं जेल से छुटकर आया हूँ और वो चोरी की सारी प्लानिंग धीना भाई की थी। धीना भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है और अगर तुमने धीना को मार भी दिया तो उसके आदमी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रेजिना उसे कहती है कि वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उस धीना को देख लूंगी, तुम बस मुझे उसके पास लेकर चलो। और डेविड हाँ कहता है। उसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं डेविड पुलिस स्टेशन में काम करने वाले अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरी बीवी और बेटी रेजिना के कब्जे में है, तुम उनके बारे में थोड़ा पता करो कि रेजिना ने उन्हें कहां पर छुपाया है। अब उसका दोस्त थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करता है, तब उसे पता चलता है कि रेजिना का दोस्त है मारी और इस मारी के अकाउंट से रेजिना को कुछ पैसे ट्रांसफर हुए हैं। उसके बाद डेविड के दोस्त को ऐसा लगता है कि रेजिना ने डेविड की पत्नी और उसकी बेटी को मारी के घर पर छुपाया होगा, इसीलिए वो मारी के घर पर जाकर देखने लगता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। वो दोस्त डेविड को कॉल करके बताता है कि नहीं यार, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है और वो है कि तुम रेजिना की बात मान लो। यहाँ पर डेविड रेजिना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो रेजिना के पास गन को देखता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुली हो जाती है और वो डर के मारे चुपचाप रेजिना को धीना भाई के पास लेकर जाता है। उसके बाद हम खतरनाक गुंडे धीना को देखते हैं, वो वहाँ पर किसी के हाथ को काट देता है और अपने गैंग के साथ मिलकर पार्टी शार्टी कर रहा था। तभी डेविड रेजिना को लेकर धीना के पास पहुंच जाता है। डेविड धीना से कहता है कि हाँ भाई, क्या हालचाल, मैं अभी अभी जेल से छुटकर आया हूँ। तब धीना उसे कहता है कि अरे उस दिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, उस दिन रवि ने बैंक में जो नाम के बंदे को जख्मी कर दिया और इसीलिए तुम लोगों को बैंक से भागने में देरी हो गई और गाड़ी फंसने की वजह से सारे पैसे और तुम पुलिस के हाथ लग गए। और दोस्तों यहाँ पर धीना एक और ट्विस्ट बताने लगता है कि उस दिन बैंक में चोरी करते वक्त रवि ने उस जो नाम के आदमी को जानबूझकर मार डाला, पता नहीं रवि ने ऐसा क्यों किया। और दोस्तों इस बात का पता हमें कहानी में आगे चलेगा। अब ये सब कुछ रेजिना वहाँ पर बैठकर अपने पति के मौत के बारे में सुन रही थी। अब यहाँ पर ये सब कुछ बातें हो रही थी और तभी धीना रेजिना के पास गन को देखता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे मारने के लिए आई हो। ये सुनते ही रेजिना तुरंत ही गन निकालकर धीना की तरफ पॉइंट आउट करती है, लेकिन तभी धीना रेजिना को भटकाने के लिए उसे पीछे देखने के लिए कहता है। और दोस्तों हम उसके बाहर की तरफ धीना के गुंडों को देखते हैं, उन्हें वहाँ पर 2 बार फायर होने की आवाज आती है और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि डेविड रेजिना को उठाकर वहाँ से भाग रहा था। हम देखते हैं कि रेजिना बहुत ही जख्मी हालत में होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर था एक ट्विस्ट। जब धीना ने रेजिना को पीछे देखने के लिए कहा था तभी उसी वक्त रेजिना ने धीना को शूट किया था और वो खुद पकड़ी न जाए इसलिए उसने जख्मी होने का नाटक किया और डेविड उसे उठाकर वो दोनों वहाँ से फरार हो गए। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वो धीना की कत्ल के बारे में छानबीन करने लगती है। तभी यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस वालों को पता चल जाता है कि डेविड और रेजिना ने मिलकर धीना को मारा है और अब इसीलिए पुलिस डेविड की कार का पीछा करने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों डेविड रेजिना को लेकर रवि के पास आता है। जी हाँ दोस्तों, वही रवि जिसने बैंक में रेजिना के पति को मारा था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि रवि तो पहले से ही मर चुका है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात ये थी कि धीना के मरने के बाद राजेश नाम का एक बंदा अपने एक आदमी को कॉल करके बताता है कि उन लोगों ने धीना को मार दिया है, इसलिए तुम भी रवि को मार दो। अब यहाँ पर आकर डेविड और रेजिना देखते हैं कि रवि तो मारा जा चुका है। वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार रवि को किसने मारा होगा। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, इसलिए डेविड और रेजिना वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन पुलिस उनकी कार का पीछा करती है और आखिरकार फाइनली उन्हें पकड़ ही लेती है। पुलिस स्टेशन आने के बाद पुलिस रेजिना और डेविड से पूछती है कि तुम लोगों ने धीना और रवि को क्यों मारा। तब ये दोनों अपनी अपनी बात बताने लगते हैं। रेजिना बताती है कि मैं उन गुंडों से अपने पति की मौत का बदला ले रही हूँ। तभी दोस्तों राजेश नाम का वो बंदा जिसने रवि को मरवाया था वो पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस से ये कहता है कि सर आप मुझे जल्दी से जेल में डाल दो वरना ये रेजिना मुझे जान से ही मार देगी। ऐसा कहते हुए वो पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों राजेश ये सब कुछ नाटक कर रहा था। वो तुरंत ही अपनी गन निकालता है
और रेजिना की तरफ फायर करने लगता है। लेकिन तभी दीपक नाम का एक पुलिस वाला उस राजेश को गोलियों से भून देता है और राजेश वहीं पर मारा जाता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर आता है एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। शॉकिंग बात ये थी कि एक बंदा होता है जिसने राजेश को कहा था कि रेजिना पुलिस स्टेशन में है, तुम वहां पर जाकर नाटक करो और मौका देखते ही रेजिना को शूट करके खत्म कर दो। लेकिन दोस्तों उसी बंदे ने पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले को भी कॉल किया था और उसे ये बताया था कि राजेश नाम का एक बंदा पुलिस स्टेशन में आकर रेजिना को खत्म करने वाला है। इसलिए राजेश वहां पर आते ही उस पुलिस वाले ने उसे शूट कर दिया। मतलब कि दोस्तों आप देख रहे हो कितने दिमाग घुमाने वाले ट्विस्ट है इस मूवी में। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं रेजिना के कंधे पर गोली लगने की वजह से वो जख्मी हो गई थी और वो अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रही थी। तभी वहां पर पुलिस आकर उसके साथ गंदा बर्ताव करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक अनजान बंदा आता है और वो रेजिना पर गन से हमला करने लगता है। रेजिना अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल से भागने लगती है, लेकिन पुलिस वाले रेजिना की मदद नहीं करते और तो और रेजिना और उस हमला करने वाले को भी पकड़ते नहीं है। वो पुलिस वाला कहता है कि अगर ये लड़की इस हादसे में मारी जाती है तो हमारे लिए ही अच्छा है, छोड़ दो, जाने दो इसे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर से एक ट्विस्ट आता है। दरअसल दोस्तों ये सब कुछ रेजिना का ही प्लान था। हॉस्पिटल में रेजिना पर हमला करने वाला डेविड का दोस्त था, जिसने रेजिना को अस्पताल से भगाने के लिए ये सब कुछ नाटक किया था और वहाँ पर फायर की गई सारी बुलेट्स नकली थी। और दोस्तों इस तरह से रेजिना पुलिस वालों की नजरों के सामने से ही आसानी से भाग जाती है। उसके बाद दोस्तों रेजिना और कुछ आदमी मिलकर एक एमएलए के बंगले में जाते हैं और उसे मारकर उसके घर को आग लगा देते हैं। उसके बाद वो उसके माथे पर चाकू से रेजिना लिख देते हैं। और दोस्तों ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस रेजिना की फैमिली से पूछताछ कर रही थी और यहाँ दूसरी तरफ हम रेजिना को देखते हैं जो कि अपने पति के बैंक में जाकर उस मैनेजर को ही फायर करके मार देती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात यह थी कि जब रेजिना हॉस्पिटल में थी तब उसके पास उस बैंक में काम करने वाली एक औरत आकर बताती है कि हमारा मैनेजर और एमएलए साथ मिलकर पैसों का बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। इस स्कैम से उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए। और दोस्तों इस स्कैम के बारे में रेजिना के पति जो को पता लग चुका था और जो ये बात किसी को ना बताए, इसलिए एमएलए और बैंक के मैनेजर ने मिलकर चोरों के जरिए जो को मरवा दिया। और दोस्तों इसलिए ये सारा सच जानने के बाद रेजिना ने उस बैंक मैनेजर को और एमएलए को मार दिया। उसके बाद दोस्तों जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं तब रेजिना बिंदास कोट पहनकर उस कुर्सी पर बैठी थी। वो पुलिस वाला जिसने उसके साथ गंदा बर्ताव किया था वो रेजिना को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन दोस्तों रेजिना उस पुलिस वाले को ही गोलियों से भून देती है और ऐसे खतरनाक तरीके से एक पत्नी अपने पति के कत्ल का बदला लेती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।